डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। विजय प्रताप सिंह जी, ठाकुर नागवंशी जी और पनागरे जी, माधव जी, हमारी बहन नीतू यादव जी नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे संभाग के सभी विधायक सांसद सब लोग मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहूँगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम नई संभावना के आधार पर ये हेडिंग से हमने इसको स्थापित किया, जहां 4,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, 75 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने भागीदारी की है, 3,000 से अधिक MSME अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्रियों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। अधिकांश नवकरणीय ऊर्जा, वनोपज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन क्षेत्र के उद्योगपति इत्यादि सभी निवेशकों ने इसमें प्रतिभागी बनकर के हिस्सा लिया है। 15 से अधिक उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 की गई है, जिसमें देश के बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले जैसे वर्धमान ग्रुप के मालिक लुधियाना से हमारे बीच पधारे हैं। आपकी सबकी जानकारी में वर्धमान ग्रुप का ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में है, लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उनका अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से ट्राइडेंट लिमिटेड, उनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, वो हमारे अपने मध्य प्रदेश में पहले से काम करते हैं। आज इन दोनों ने भी अपने नए निवेश की घोषणा की है। 3,000 करोड़ का निवेश तो ट्राइडेंट वाली की तरफ से होने वाला है। इतना ही वर्धमान ग्रुप ने अपनी अनाउंसमेंट किया है। शक्ति पंप, ये बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, उनने भी अपने लिए यहाँ भी और पीथमपुर के लिए भी दोनों जगह बड़ा इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इसी प्रकार से विश्वराज ग्रुप सहित लिस्ट तो मैं बहुत लंबी है, बाद में दे दूँगा, अभी ये तो कुल मिलाकर के आंकड़े आपके बीच बता देता हूँ। हमने तीसरा सत्र सेक्टोरियल निर्यात कैसे शुरू करें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पर केंद्रित आधारित सेक्टोरियल, 5 टिकूट पर इस पर भी अलग से हमारे सत्र हुए। पर्यटन और उसके क्षेत्र को कैसे डेवलप करें, इस सत्र हुए। नवकरणीय ऊर्जा के लिए एक राउंड टेबल आयोजित की गई थी। माननीय मंत्री आ गया मंत्री जी को मंत्री जी। मैं अपने इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आज एक साथ हमने कई प्रकार की व्यवस्थाओं को जोड़ करके ये मीटिंग की थी, जिसमें 98 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिनमें 163 एकड़ भूमि का आवंटित करने के आशय पत्र हमने दिए हैं, जिनके माध्यम से 910 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश और 3,900 से अधिक लोगों को आशय पत्र के आधार पर रोजगार मिलेगा। ये अलग अलग चरण में इनाल फिर आपको लास्ट में बताऊंगा। जैसा कि हमने हर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ये योजना बनाई है कि इस आधार पर हर महीने हमारी अपनी अलग अलग होने वाली इंडस्ट्री की भूमि पूजन या लोकार्पण हमारे यहाँ एक साथ सभी दूर के कराएं। इसी आधार पर लगभग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 82 से अधिक 82 इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम, इसमें 10 इकाइयाँ नर्मदापुरम संभाग की है और सब मिलाकर के 2600 करोड़ के प्रस्तावित निवेश सहित 5,700 लोगों को रोजगार दिलाने वाले अलग अलग उद्योगों का भूमि पूजन लोकार्पण हमने अपने यहाँ से बैठ करके 10 यहाँ की और बाकी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ किया है, जिसमें उल्लेखनीय है हमारे यहाँ से इंदौर, पीथमपुर, रीवा, सागर, खरगोन, छोटे छोटे स्थान से लेकर बड़े स्थान तक हर स्थान पर हमारा अपना निवेश का ये जो माहौल बना है। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, कुल मिलाकर के सभी तरफ इसका अनुकूल माहौल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नवकरणीय ऊर्जा के इस विनिर्माण क्षेत्र में 22 इकाइयों का आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। जो मोहासा बावई हमारा नया एक नवकरणीय ऊर्जा का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, जिसमें 530 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन इकाइयों पे 18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसमें 24,000 से अधिक लोगों को रोजगार यहाँ मोहासा बावई में दिया जाएगा। प्रदेश के 48 जिलों की 1,200 से अधिक MSME इकाइयों को, जो हमने कहा कि DBT जिनका अपना बेनिफिट उनके खातों में ट्रांसफ़र हो,
ऐसे 368 करोड़ के अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके अपने खातों में भेजे हैं। यहाँ औद्योगिक माना अधोसंरचना के विकास कार्यों का लोकार्पण बुधनी के लिए यहीं किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और फिक्की के बीच में एक MOU हुआ है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का हमने पूरा प्लान बनाया था, ये डिटेल लिस्ट आपको मिल जाएगी सूची के साथ, जिसमें अलग अलग प्रकार की हमारी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिकों ने अपने स्तर पर मध्य प्रदेश के अंदर निवेश करने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर नए निवेशक भी मिले हैं और नए निवेशक में अधिकांश हमारे अपने मध्य प्रदेश से भी संबंध रखने वाले हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आकर काम करने वाले भी हैं, जो इंग्लैंड से आकर जब मैं पिछली ट्रिप में गया था, हमारी उस ट्रिप में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो उस आधार पे भी उन्होंने इस बात को कोट किया कि मुझे जानकारी मिली तो इन्वेस्ट करने मैं 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के यहाँ आया हूँ। इसी प्रकार से हमारे लखानी जो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोजेक्ट लेकर के वो आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रस्तावों की बात डिटेल रूप से आपको सूची में मिलेगी, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि आज हमने अपनी जिस मन भावना से यहाँ पर इस आयोजन को किया था, ये हमारा नर्मदापुरम संभाग का एक तरह से उद्योग की दृष्टि से अभी तक थोड़ा कमज़ोर माना जाने वाला ये क्षेत्र अब बहुत समृद्ध होगा। इसके बलबूते पर 18,000 से अधिक, यहाँ 18,000 करोड़ और 24,000 लोगों को रोज़गार मिलने की जो संभावना हो रही, वो भी मोहासा जैसी जगह पे जिसकी खुद की आबादी 2,000 नहीं है, एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना एक तरह से ये यहाँ के विकास के नए दरवाजे खोलेगा। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा मित्रों का जो रोज़गार की इच्छा रखते हैं, इसमें रोज़गार भी सभी प्रकार का, जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है या इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है, या घर से भी महिलाएं जो अपने निकल करके उद्योग में काम करना चाहती हैं, सभी प्रकार के क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ ये पूरी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे यहाँ के दोनों मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय चेतन कश्यप जी, हमारे सभी सांसद विधायक, सबका मैं आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगला महीना जब हम पुनः एक बार शहडोल के संभाग के रीजनल कॉन्क्लेव में जाएंगे, तब और नए प्रस्ताव भी यहाँ के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया कितनी बार बोलूँ, बोल तो दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की, जानकारी दी कि कितने करोड़ का निवेश यहां पर आया है मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में हुए जो समिट को लेकर। 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश और 24,000 से अधिक लोगों को रोजगार की इंडस्ट्रियों का आज यहाँ भूमि पूजन हुआ। बहुत 24,000 रोजगार दिए जाएंगे, सीएम का एक कहना। 22 इकाइयों का भूमि पूजन यहां पर हुआ है। की जवाबदारी भी होती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अलग अलग प्रकार के लोग अपने मध्य प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। देश के अंदर से ये माननीय भारत सरकार की मदद होती है, जिनके माध्यम से निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18,000 से ज्यादा करोड़ का निवेश यहां पर हुआ है। निवेश आया है नर्मदापुरम इन्वेस्टर समिट को लेकर। बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर दे रहे थे।